हे फूडीज, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी एंड टेस्टी आंवला के गटागट या आंवला कैंडी की रेसिपी। न धूप में घंटों सुखाना, ना कोई मेहनत, न खराब होने का डर। ये खट्टी मीठी चटपटी फायदेमंद इंस्टेंट आंवला कैंडी होगी बस 10 से 15 मिनट में तैयार। तो फिर चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी आज की आंवला कैंडी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल फूडी कुड़ी पटना वाली में आप सबका स्वागत है। खट्टी मीठी चटपटी आंवला की कैंडी बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे आंवला। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम आंवला लिया है। आप ध्यान दीजिएगा कि आंवला लेते टाइम हमें हरे वाले आंवला ही लेने हैं। इससे जो है हमारे गटागट या कैंडी बहुत ही बढ़िया बनती है। सबसे पहले इसे बनाने के लिए हमें आंवला को उबाल लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कुकर लेंगे और उसमें हम आंवला और थोड़ा पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा देंगे। हमें इसमें 2 सीटी हाई फ्लेम पर दिलाना है। 2 सीटी आने के बाद हमें कुकर का गैस ऑफ कर देना है और इसके प्रेशर को हमें निकलने देना है। जब तक हमारा आंवला में सीटी लग रही है, चलिए हम फटाफट से हमारे चीनी का पाउडर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम एक मिक्सर जार लेंगे और यहाँ मैंने 1 कप चीनी लिया है। चीनी को हमें मिक्सर जार में डाल देना है और इसका हमें एक फाइन पाउडर बना के तैयार कर लेना है। इसमें हम गुड़ का ही इस्तेमाल करेंगे, पर जो हमारे मार्केट में भी कैंडी मिलती है उसमें भी ऊपर में हल्के चीनी लगी रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चीनी का एक पाउडर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा चीनी का पाउडर तैयार हो गया है। हम इसे एक बर्तन में निकाल के साइड रख देंगे और इसका इस्तेमाल हमें लास्ट में करना है। तो यहाँ पे हमारी चीनी भी पिस गई है और हमने जो आंवला डाल के कुकर में 2 सीटी लगाया था, कुकर का भी प्रेशर निकल गया है। तो चलिए हम हमारे आंवला को चेक कर लेते हैं। तो देखिए आंवला हमारा अच्छे से पक गया है। तो हम सारे आंवला को एक जाली में निकाल लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे आंवला को किसी बर्तन में निकाल लेना है। और अब हमें इस आंवला में से इसका बीज को अलग कर देना है। जब आप कुकर में 2 सीटी लगवाइएगा तो आंवला में से अपने आप ही आसानी से इस तरीके से पीसेस अलग हो जाएंगे और बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी इसके बीज को निकालने में। तो आपको भी एक एक करके सारे आंवला में से इस तरीके से बीज को निकाल लेना है। ये देखिए कितने आसानी से इसमें से पीसेस निकल के अलग हो रहे हैं। तो सारे आंवला में से हम इसी तरीके से पीसेस को अलग कर देंगे और इन पीसेस को हमें 10 से 15 मिनट छोड़ के इन्हें ठंडा होने के लिए रख देना है। जब 10-15 मिनट बाद ये हल्के ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें मिक्सर जार में पीस के इसका एक फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार में सारे अभी जो हमने आंवला उबाल के इनके बीज को अलग किया था, उन सारे आंवला को हम यहाँ पे मिक्सर जार में डाल देंगे और साथ ही में हम यहाँ पे डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसके मैंने छिलके को छिल लिया था। और इन दोनों चीजों को पीस के इसका एक फाइन पेस्ट हमें इस तरीके से बना के तैयार कर लेना है। अगर आपके पास सॉल्ट पाउडर है तो आपको अदरक डालने की जरूरत नहीं है। आप इसे भूनते समय सॉल्ट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मेरे पास सॉल्ट पाउडर अवेलेबल नहीं था तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल किया है।
यहाँ पे हमारा आंवला का पेस्ट बनके तैयार हो गया है। तो चलिए फिर हम फटाफट से हमारे आंवला के गटागट या आंवला कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक बर्तन लेना है। कोशिश कीजिएगा कि आप नॉनस्टिक बर्तन लें, क्योंकि हमें यहाँ पे घी तेल किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। और कढ़ाई में हमें जो अभी हमने आंवला का पेस्ट बनाया था उसे अब हम कढ़ाई में डाल देंगे और इस तरीके से हमें आंवला को 2 से 3 मिनट अच्छे से पका लेना है। इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाने के बाद आप देखिएगा कि आंवला में से मॉइस्चर अलग हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे गुड़। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ही गुड़ लिया है। ध्यान दीजिएगा, जितना आप आंवला लेंगे उतनी ही आपको गुड़ की भी क्वांटिटी लेनी है। और इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें स्टार्टिंग से ही कढ़ाई का फ्लेम स्लो पे रखना है। हमें गैस का फ्लेम मीडियम या तेज बिल्कुल नहीं करना है। सारी रेसिपी को हमें स्लो फ्लेम पे ही बनाना है। तो गुड़ डालने के बाद आपको इसे भी 7 से 8 मिनट इस तरीके से चलाते हुए पका लेना है, जब तक हमारे गुड़ का कलर इस तरीके से चेंज ना हो जाए और हल्का डार्क ब्राउन ना हो जाए। जैसे जैसे हमारा ये गुड़ और आंवला पकेगा वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होते जाएगा। और जब हमारे आंवले और गुड़ का कलर इस तरीके से डार्क हो जाएगा तब हमें इसमें डालना है कुछ मसाले। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेंगे 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच मैंने यहाँ लिया सेंधा नमक, आप चाहे तो सफेद नमक भी ले सकते हैं। 1 चम्मच ही हम यहाँ लेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच ही हम यहाँ लेंगे हींग, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है अजवाइन, इसे मैंने क्रश करके लिया है। और 1 ही चम्मच हम इसमें लेंगे भुना जीरा पाउडर। और इन सारे मसालों को हमें इस आंवला और गुड़ वाले पेस्ट में डाल देना है और इसे भी हमें चलाते हुए 8 से 10 मिनट स्लो फ्लेम पर पका लेना है। आपको ध्यान देना है कि पूरी रेसिपी में इसे पकाते टाइम हमें कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो आपको भी इसे आराम से पकाना है जब तक ये पेस्ट इतना गाढ़ा ना हो जाए कि इसकी हम छोटी छोटी गोलियां बना के तैयार कर ले। तो कंटिन्यू 8 से 10 मिनट इसे पकाने के बाद जब ये इतना गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, ताकि गुड़ और आंवला के फ्लेवर को हम बैलेंस कर सके। और अब इसे डालने के बाद फिर से हमें 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से स्लो फ्लेम पर पकाना है, जब तक ये पेस्ट बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। आपको इसे कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें ना तो तेल, ना ही घी, ना ही कोई भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया है। तो कंटिन्यू जब आप इसे चलाते रहिएगा तो पेस्ट हमारा इस तरीके से इतना गाढ़ा हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है और बस ये बन के तैयार हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पेस्ट कितना गाढ़ा बना है। और अभी आपको इसकी छोटी छोटी गोलियां बिल्कुल नहीं बनानी है, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो हमें इसे ठंडा होने के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। और जब ये 1 घंटे बाद अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा तो इसे आप एक बर्तन में निकाल लीजिएगा। और अब हम इसे बर्तन में अच्छे तरीके से हाथों के हेल्प से फैला लेंगे। आप देख सकते हैं कि जब मैं इसे हाथों से फैला रही हूँ तो ये पेस्ट जो है बिल्कुल भी मेरे हाथों पे नहीं चिपक रहा है।
इसका ये मतलब है कि हमारा पेस्ट एकदम परफेक्ट बना है। और अब इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो थोड़े से मिक्सचर को आपको इसमें से निकालना है और इस तरीके से हाथों से राउंड राउंड घुमा के आपको इसकी एक छोटी छोटी बॉल्स बना के तैयार कर लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब इसे हमें जो हमने चीनी का पाउडर बना के तैयार किया था उसमें डाल के इसे हमें कोट कर लेना है एकदम बढ़िया से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बढ़िया तरीके से चीनी से कोट कर लिया है। और आप जब मार्केट से भी आंवला की या कोई भी इस तरह की खट्टी मीठी गोलियां लेते होंगे तो उसमें भी वो शुगर से कोट करते हैं। तो इसी तरीके से एक एक गोलियां आपको बना के तैयार करनी है और उसे आपको इस तरीके से शुगर के पाउडर में कोट कर लेना है। और बस हमारी तैयार है खट्टी मीठी चटपटी फायदे से भरपूर आंवला गटागट या आंवला कैंडी की रेसिपी, जो बिना मेहनत और बिना झंझट के बन के तैयार होती है। और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि आंवला हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। और इसे हमने गुड़ डाल के बनाया है, तो ये कैंडी हमारे पाचन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे बना के स्टोर भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद एक कैंडी खा लीजिए। ये आपके खाने को भी बढ़िया से डाइजेस्ट कर देगा और साथ ही साथ आपके मुंह का टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो आज ही मार्केट से आंवला लाएं और इसे बना के स्टोर करके महीनों भर खाएं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।